एक गांव का किसान अपने छोटे से बच्चे को लेकर, छोटे से बेटे को लेकर शहर के लिए निकला। बेटे को लेकर किसी काम से वह किसान जा रहा है। छोटा बच्चा है, थोड़ा कुछ चलता है, थक जाता है, तो उस किसान ने अपने बेटे को अपने कांधे पर बिठा लिया और बेटे का मन का मनोरंजन करते हुए चला जा रहा है। गर्मी के दिन हैं। बेटे को आसपास के पेड़ पौधे, खेत खलियान, पशु पक्षियों की चर्चा करते हुए वह किसान शहर की ओर जा रहा था। शहर में पहुंचने पर अचानक ही उस बेटे को प्यास लगी। तो पिता ने कहा, ठीक है बेटा, पानी की व्यवस्था हो जाएगी। और थोड़ा चलते 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 आगे बढ़ा। बेटा रोने लगा, बोले पिताजी मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। पिताजी कहते हैं कि हाँ बेटा, रुको, कहीं से ना कहीं से व्यवस्था हो जाएगी। वह आगे बढ़ते गया, बाजार में पहुंचा और बाजार में एक दुकान पर सामने ही एक मिट्टी का मटका पानी से भरा हुआ है, लोटा और गिलास भी रखा है। दुकान में सेठ जी बैठे हैं। दोपहर का समय है, तेज धूप है। किसान ने उस मटके को देखकर बच्चे को सांत्वना दी कि ठीक है बेटा, वो देखो सामने मिट्टी का मटका दिख रहा है, उसमें ठंडा पानी है, चलो हम तुम्हें पिला देंगे। दुकान पर गया और सेठ जी से उस किसान ने कहा कि सेठ जी मेरे बेटे को प्यास लगी है, आप एक गिलास पानी दे दीजिए। सेठ ने उसकी अनसुनी कर दी। किसान कहता है कि सेठ जी मेरे बेटे को प्यास लगी है, एक गिलास पानी दे दो। सेठ ने तिरछी नजर से उस किसान की तरफ देखा और फिर शांत हो गया। अब किसी भी बेटे को प्यास लगी हो तो उसकी मां हो या पिता उसको पानी तो पिलाएगा ही पिलाएगा। बेटा भले ही माँ बाप को पानी ना पिलाए, लेकिन माँ बाप तो पानी जरूर पिलाएंगे। बेटे का मोह कि बेटे को प्यास लगी है और उस बेटे की प्यास की तकलीफ को इसीलिए सेठ से फिर कहता है कि सेठ जी
मैं बहुत दूर से चलकर आ रहा हूं अपने गांव से, मेरे बेटे को प्यास लगी है, एक गिलास पानी दे दो। सेठ ने गर्दन उठाई और कहा, आदमी आएगा पानी पिलाएगा, आदमी आएगा पानी पिलाएगा। किसान कहता है कि सेठ जी देखिए, आपके सामने मेरा बच्चा रो रहा है और आप एक गिलास पानी नहीं दे रहे, एक गिलास पानी पिला दो मेरे बेटे को। सेठ कहता है, कहा ना मैंने, आदमी आएगा और पानी पिलाएगा। अब किसान से रहा नहीं गया तो किसान ने उस सेठ से कहा, सेठ जी, सेठ जी, भगवान के लिए आप मेरे बेटे को पानी दे दो, एक गिलास पानी दे दो। सेठ कहता है कि कहा ना, आदमी आएगा पानी पिलाएगा। तो उस समय सेठ की बात सुनकर उस किसान को थोड़ा गुस्सा आया और वह किसान सेठ से कहने लगा कि सेठ जी, थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाओ, मेरे बेटे को पानी पिला दो। बात समझने की है। बेटा प्यासा है और पिता उसे पानी पिलाना चाहता है और सेठ कहता है कि आदमी आएगा पानी पिलाएगा। सेठ के इन शब्दों के पीछे अहंकार छुपा हुआ है कि मैं सेठ हूं, मैं क्यों पानी पिलाऊं, पानी तो मटके में रखा है और ये नौकर लोग पानी पिलाएंगे, आदमी आएगा पानी पिलाएगा, मैं सेठ आदमी क्यों पानी पिलाऊं। आदमी को सेठ बनने से पहले एक अच्छा आदमी बनना चाहिए। सेठ बनकर अहंकार नहीं करना चाहिए, मद नहीं करना चाहिए। पानी पिलाना प्यासे को, पानी पिलाना प्यासे की प्यास बुझाना एक धर्म है और सेठ बनकर अहंकार करना ये कोई धर्म नहीं है। पूर्व पार्जित पुण्य कर्म से धन संपत्ति मिली है तो उसका अहंकार हमें नहीं करना चाहिए। जैसा समय आता है वैसा हमें काम करना चाहिए। यदि उठकर उस बेटे को एक गिलास पानी दे देता तो क्या बिगड़ता। या इतना भी कह सकते हैं कि ठीक है, आप इस मटके से एक गिलास पानी, 2 गिलास पानी, आपको जितना चाहिए आप भी पियो और अपने बेटे को भी पिलाओ। इसको कहते हैं दया धर्म। लेकिन नहीं, हम सेठ हैं, हमारे पास रुपया है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास खेती है, हमारे पास बाड़ी है, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास घोड़ा है, हमारे पास धन संपत्ति है, मान है। हम तो कहते हैं आपके पास धन है इसलिए आप अपने आप को धनवान कहते हैं, लेकिन हम तो कहते हैं जिसके दिल में दया है
पैसा धन संपत्ति यदि हमें मिली है तो उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए और सम्यक दृष्टि। हम अपने आप को सम्यक दृष्टि कहते हैं कि हम सम्यक दृष्टि हैं और मन में दया के भाव भी नहीं है, प्रेम के भाव भी नहीं है, करुणा के भाव नहीं है। हम कैसे सम्यक दृष्टि है? जबकि आचार्य भगवंतों ने सम्यक दृष्टि के लिए कहा है कि सम्यक दृष्टि कैसा विचार करता है, तो सम्यक दृष्टि मनुष्य अहंकार के कारणभूत ज्ञानादि का यथार्थ स्वरूप समझता है। ज्ञान है, धन है, ये शरीर है, रूप है, कुल है, जाति है, इसका स्वरूप वो समझता है कि छायोपशमिक ज्ञान आदि मेरे स्वाधीन नहीं है किंतु कर्माधीन है और कर्म का उदय न जाने कब कैसा आ जावे, इसीलिए इनका अहंकार करना उचित नहीं है। सम्यक दृष्टि ऐसा विचार करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम सम्यक दृष्टि है। तो कैसे सम्यक दृष्टि है? हम अपने धन का, अपने इस मानव शरीर का, हम अपनी इस बुद्धि का, हम अपने इस ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। धर्म करना है तो नौकरों से नहीं, स्वयं करना होगा। उसका फल स्वयं को मिलता है। यदि नौकरों से धर्म कराया जाए तो उसका फल वह नौकर लोगों को मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए कोई भी धर्म कार्य हो, करना है तो स्वयं को करना होगा। थोड़ा अपनी गद्दी को छोड़ना होगा। गद्दी पर बैठे बैठे धर्म कभी नहीं हुआ है। बड़े बड़े चक्रवर्ती महाराजा, राजा महाराजा हो गए, उन्होंने अपनी गादी को, सिंहासन को छोड़कर 4 कदम आगे बढ़कर धर्मात्माओं का प्रणगान किया है, आह्वान किया है। उसका फल उन्हें मिला है। जब कभी नगर में कोई साधु आ जाए, साधु संग आ जाए, तो भरत चक्रवर्ती महाराज जैसे ही खबर मिलती है तो राजपाट के सारे कार्य छोड़कर, सिंहासन छोड़कर, खुले पांव दौड़कर उन मुनिराजों का प्रणगाहन करते थे, उन्हें आहार दान देते थे, उनकी सेवा शुश्रूषा करते थे और जब धार्मिक अनुष्ठान हो तो बड़े आनंद के साथ उसे सानंद संपन्न कराते थे। कैलाश पर्वत पर चक्रवर्ती महाराज ने कितने जिनालय बनाए थे? 72 जिनालय बनाए थे। तो सिंहासन पर, गादी पर बैठकर नहीं बनवाए थे। ये चक्रवर्ती होने के बावजूद भी धर्म कार्य करने के लिए मैदान में उतर जाते हैं। जैसे एक योद्धा युद्ध करने के लिए मैदान में उतरता है और विजय प्राप्त करके इतिश्री करता है, उसी प्रकार आज उस भरत चक्रवर्ती के यहां जितनी संपत्ति थी, या कहना चाहिए
उस भरत चक्रवर्ती के चपरासी के यहाँ जितनी संपत्ति थी, उस भरत चक्रवर्ती के चपरासी के यहाँ जो संपत्ति थी, उसकी तुलना में आज सुई की नोक की बराबर भी संपत्ति आदमी के पास नहीं है, और कहता है कि मैं सेठ हूं। अहम को छोड़कर धर्म कार्य स्वयं को करना होगा। हम विचार करते हैं ये हमारा कार्य नहीं है, ये तो उनका कार्य है, ये उनका कार्य है, वो जाने और उनका काम जाने। जब कभी समय मिलेगा तो देख लेंगे 5-10 मिनट जाकर क्या हो रहा है। वहां पर कोई कमी बिसी नजर आई तो नुक्ताचीनी करने के लिए हम वहां पहुंच जाएंगे। अरे इनके बस की बात नहीं है, बात बड़ी बड़ी करते हैं, काम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो इसके लिए नहीं पहुंचना वहां पर, हमें तो भगवान के दर्शन पूजन के लिए। आप भी आइए, आप भी चलिए, आप भी आइए, परिवार सहित पहुंचना चाहिए और अपने सभी साथियों को लेकर मन का मैल, मन मुटाव छोड़कर, यदि मन में मैल है, मन मुटाव है, तो विचार करना कि अभी हमारा संसार बहुत है, संसार में अभी हमें बहुत दुख भोगने हैं, संसार में अभी हमें बहुत कष्ट भोगने हैं। यदि दुखों से बचना चाहते हैं, कष्टों से बचना चाहते हैं, तो जब भी कभी हमारे बीच ऐसा कोई मंगल अवसर, धार्मिक अनुष्ठान का आता है, तो लापरवाही और आलस और प्रमाद को छोड़कर, अभी तो बहुत दिन है, करने वाले करेंगे, हमें क्या करना है? नहीं, ये उनका कार्यक्रम है, ये हमारा नहीं है। ऐसे मन के अंदर से जो मलिन परिणाम है, इसको निकाल कर अपने आप को सेठ नहीं, अपने आप को आदमी बनाने की जरूरत है और धर्म कार्य में जुट जाने की जरूरत है। तभी ये धार्मिक अनुष्ठान सानंद संपन्न होते हैं और पुण्य का संचय और कर्म की निर्जरा भी जो इसमें भाग लेता है उसकी होती है। और जो ऐसे कार्यक्रमों से भाग जाते हैं उनके पल्ले में किसी भी प्रकार का पुण्य नहीं आता है, किसी भी प्रकार की कर्म निर्जरा नहीं होती है, बल्कि उल्टा कर्म का बंधन बंधता है और वह भी पाप कर्मों का बंध बनता है। और ये मनुष्य पर्याय हमें मिली है तो पाप कर्मों की निर्जरा के लिए मिली है, पाप कर्मों से, पाप कर्मों के बंधन से छूटने के लिए मिली है, पाप कर्मों का नाश करने के लिए मिली है। ये जैन धर्म ऐसे ही नहीं मिल जाता है। करोड़ों 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 अरबों खरबों जन्मों में जो साथी से पुण्य का बंध किया होगा तो ये जैन धर्म हमें मिला है। और जिसने भी जैन धर्म के अंदर, जैन कुल के अंदर जन्म लिया है, तो मान के चलना कि यदि उसको अपनी तरक्की करना है, अपने जीवन का विकास करना है, अपनी आत्मा का कल्याण करना है, अपनी आत्मा के ऊपर लगी हुई पाप रूपी कर्म कालिमा को दूर करना है, तो जब कभी जिन मंदिर में जाकर हम जिनेंद्र भगवान के दर्शन पूजन अर्चन करते हैं तो ये हमारा चिल्लर का व्यापार है। और जब कभी हमारे बीच सामूहिक रूप से बड़ा कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो उस धार्मिक अनुष्ठान में हम अपनी
शरण, भगवान की शरण में पहुंचते हैं, उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं और अपना सहयोग देते हैं। हम अपने धन का उपयोग करते हैं, अपने शरीर से श्रम करते हैं, अपने बुद्धि का विकास, वहां जाकर बुद्धि का उपयोग करते हैं, अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं। तो ऐसे जिनेंद्र भगवान के धार्मिक अनुष्ठान में बैठकर हम जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, तो फिर हमारा जो धन है, हमारी संपत्ति है, वो संपत्ति बढ़ती है और हमारी बुद्धि का ह्रास नहीं, हमारे बुद्धि का विकास होता है, हमारे ज्ञान का विकास होता है और हमें आगे अगले जन्म में, अगले जन्मों तक अच्छा देवों का शरीर भी मिलता है। थोड़ा अपना धन, रुपया, पैसा यदि ऐसे धार्मिक अनुष्ठान में खर्च करते हैं तो उसका फल तो ऐसा मिलता है कि अनेकों बार यह प्राणी स्वर्ग में जाकर देव के ठाट बाट को भोगता है और वहां से आकर महान ऐसे उच्च पद पर आसीन होता है, चक्रवर्ती बनकर राजपाट करता है और धन संपदा का सुख भोगता है। इसीलिए हमें आवश्यकता है इस शरीर को, अपने धन को, अपने बुद्धि को, अपने ज्ञान को बढ़ाना है। तो इस धार्मिक अनुष्ठानों में हमें सहयोग करना है। क्या करना है? सहयोग करना है। जब कभी भी कोई भी कार्य सानंद संपन्न होता है तो सभी के सहयोग से ही होता है और सहयोग की भावना हमें बनाकर रखना चाहिए। यदि हम सभी लोग मिलकर ऐसे धार्मिक अनुष्ठान में सहयोग करते हैं अपने शरीर से, धन से, बुद्धि से, तो कार्यक्रम सानंद संपन्न होता है और उसका फल किसी एक को नहीं, पूरी समाज को मिलता है। उसमें जो भी बैठता है उसको मिलता है। तो ऐसा पुण्य का अवसर आपके बीच 16 दिसंबर, 17 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक यहाँ पर श्री कल्पद्रुम महामंडल विधान की रूपरेखा बन गई है और उसी बीच मयूर पिच्छिका परिवर्तन 24 दिसंबर दिन रविवार को है। इसमें बाहर से भी बहुत से अतिथि आते हैं और पिच्छी परिवर्तन के इस कार्यक्रम को निहारते हैं, भावना भाते हैं कि ऐसी मयूर पिच्छिका हमारे हाथ में कब आ जाए। और ऐसा कल्पद्रुम महामंडल विधान जो हो रहा है, इसका क्या महत्व है, इस कल्पद्रुम महामंडल विधान को करने से हमें किसकी प्राप्ति होती है, क्या होता है, ये हम समझेंगे और सुनेंगे और अपने कर्मों की निर्जरा करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ कि सभी का जीवन मंगलमय, आनंदमय बने। परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज के